दया के सागर न्यूटन की कहानी। न्यूटन संसार के एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक कुत्ता पाल रखा था। वे उस कुत्ते से बहुत प्यार करते थे। कुत्ता भी अपने मालिक से बहुत प्यार करता था। वह अपने मालिक पर जान देने को हमेशा तैयार रहता था। एक रात न्यूटन कुछ लिख रहे थे। लिखने में वो ध्यानमग्न थे। एक उनकी लिखी बुक भी पास में थी। वहां पास में मेज पर कुत्ता भी बैठा हुआ था। उसके सामने एक मोमबत्ती जल रही थी। अचानक ही लिखते लिखते न्यूटन जी को कोई बात याद आ गई और वो कुछ टाइम के लिए रूम से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद कुत्ता अचानक हुई आहट से चौंककर भौंकने लगा। इस उठापटक में मेज पर जल रही मोमबत्ती पास रखी बुक पर गिर पड़ी। मोमबत्ती गिर जाने से बुक में आग लग गई और कुछ ही देर बाद पूरी बुक जलकर राख हो गई। न्यूटन को दूसरे ही दिन उस बुक को प्रेस में छापने के लिए देना था। जब वह रूम में आए तो बुक को जला देखकर चौंक गए। फिर नॉर्मल होकर कुर्सी पर बैठ के लिखने लगे। न्यूटन की जगह और कोई भी होता तो उस कुत्ते को जान से मार देता, पर न्यूटन ने अपने कुत्ते को कुछ नहीं बोला। वह जानते थे कि उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, लेकिन उन्होंने मुख पीड़ा से पीड़ित अपने कुत्ते की आंखों में आंसू देखकर प्यार से उसके सिर पर अपना हाथ फेरा। न्यूटन जी में दया कूट कूट। थॉमस अल्वा एडिशन। महान आविष्कारी अल्वा एडिशन का जन्म 11 फरवरी 1847 में ओहायो राज्य के मिलान नगर में हुआ था। इनका पूरा नाम थॉमस अल्वा एडिशन था। वे बचपन से ही बड़े नटखट थे और कुछ न कुछ शरारत करते ही रहते थे। पढ़ने में तो इनका चित्त लगता ही न था। इनकी माता ने जैसे तैसे इनको थोड़ी सी शिक्षा दिलवा दी थी। एडिशन हर समय कुछ न कुछ सोचते ही रहते थे। एक दिन उन्होंने सोचा, जैसे गुब्बारे में गैस भरने से गुब्बारा उड़ जाता है, यदि किसी मनुष्य के पेट में वैसे ही गैस भर दी जाए तो क्या वह न उड़ेगा। यह सोचकर उन्होंने अपने नौकर को एक ऐसी दवाई खिला दी जिससे उसके पेट में गैस पैदा हो गई, परंतु वह गैस डकारों के साथ ही नौकर के पेट से बाहर निकल गई। एडिशन को वैज्ञानिक प्रयोग करने की धुन लगी रहती थी। वह रेलगाड़ी में अखबार बेचते और खाली समय मिलने पर रेलगाड़ी के खाली डिब्बे में बैठकर कुछ प्रयोग भी करते रहते थे। एक दिन फास्फोरस की एक शीशी टूट गई। वायु के संपर्क में आते ही फास्फोरस जल उठा और गाड़ी में आग लग गई। गाड़ी के गार्ड ने उनका सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। साथ ही उनके कान पर इतने जोर से एक चाटा मारा कि वह बहरे हो गए। बहरे हो जाने के कारण एडिशन को इधर उधर की आवाजें सुनाई देनी बंद हो गईं। इससे उनका ध्यान अपने प्रयोग में अधिक लगने लगा। एक दिन एडिशन ने एक स्टेशन मास्टर के बच्चे को गाड़ी के नीचे कुचले जाने से बचा लिया। स्टेशन मास्टर ने प्रसन्न होकर उसे तार बाबू की नौकरी दिलवा दी। एडिशन ने कुछ दिन यह काम किया, परंतु अपने नटखट स्वभाव के कारण उन्होंने तार बाबू की नौकरी भी छोड़ दी। अंत में एडिशन न्यूयॉर्क पहुंचे। जब वह वहां पहुंचे तो उनके पास एक भी पैसा न था। अपने एक मित्र से कुछ पैसा लेकर उन्होंने 1-2 दिन वहां निर्वाह किया। वह रात का समय एक तार घर के बरामदे में बिता देते थे। सहसा एक दिन तार घर में कुछ त्रुटि उत्पन्न हो गई। एडिशन ने वह त्रुटि दूर कर दी। मैनेजर ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने यहाँ नौकर रख लिया। काम करने के बाद एडिशन के पास जो समय बचता उसमें वह कोई न कोई चीज बनाते रहते थे। उन्होंने एक यंत्र बनाया जिसे यूनिवर्सल प्रिंटर कहते हैं। एडिशन के मालिक ने जब यह यंत्र देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुए। उसने कहा, यह हमें बेच दो, बताओ क्या लोगे। एडिशन ने कहा, मैनेजर साहब, जो इसका ठीक मूल्य हो दे दीजिए। मैनेजर बोला, हम तो $40,000 दे सकते हैं। एडिशन के विचार में इसका मूल्य केवल $5,000 था, परंतु जब उन्होंने इतनी बड़ी राशि सुनी तो वह हैरान हो गए। मैनेजर ने समझा कि यह कुछ अधिक राशि चाहता है। उसने कहा, भाई, अधिक से अधिक हम 50,000 दे सकते हैं, इससे अधिक नहीं। एडिशन ने वह राशि लेकर अपना कारखाना खोला। उन्होंने टूटे फूटे सामान से एक मशीन तैयार की। फिर अपने मित्रों से कहा, देखो यह मशीन बोलेगी। चाबी घुमाने पर मशीन से गाने की आवाज निकली। लोग सुनकर हैरान हो गए। कहने लगे, यह कोई जादूगर है, यह मशीन से बातें करता है। उनके विरुद्ध कुछ लोग शिकायत करने लगे, परंतु जब पता चला कि वे विज्ञान के कुछ ही खेल हैं तो लोग उनके मित्र बन गए। यह
यही यंत्र बाद में ग्रामोफोन कहलाया। एडिशन ने और भी बहुत से आविष्कार किए। तार, बिजली के लट्टू, रेडियो, सिनेमा इत्यादि सभी के सुधार में इनका हाथ है। लाउडस्पीकर का भी इन्होंने आविष्कार किया है। अपने वैज्ञानिक प्रतिभा के कारण एडिशन वैज्ञानिक जादूगर कहलाते हैं।